बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेटाबेस सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डेटाबेस लैंग्वेजेस को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर हमारे पास कितनी किस्म की लैंग्वेजेस को यूज़ करके हम आरडी मॉडल को डिज़ाइन कर सकते हैं, या उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं ताकि हम एक अच्छी आरडी मॉडल को हम बना सकें। डेटाबेस लैंग्वेजेस के अंदर सबसे पहले हम DDL को डिस्कस करेंगे, जिसको डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज बोलते हैं। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज को क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि हम किसी भी डाटा को स्ट्रक्चर्स फॉर्म में या मॉडिफाई करके डाटा को हम डिज़ाइन करवा सकें इसके थ्रू। DDL बेसिकली इसलिए यूज़ की जाती हैं ताकि हम किसी भी चीज़ को ऐड कर सकें, किसी भी डाटा को रिमूव कर सकें, या उसको मॉडिफाइड टेबल जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर होते हैं उनको कमांड दे सकें। DDL बेसिकली एक सबसेट होता है SQL का, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो हमारे पास डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, डेटाबेस हमें अलाउ करता है यूज़र को ताकि हम उसके अंदर एंटिटीज़ को, एट्रीब्यूट्स को और उसके रिलेशनशिप को जो एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं हम उसको ऐड कर सकें या रिमूव कर सकें या उसमें मॉडिफिकेशन ला सकें। और दूसरी हमारे पास आ जाती है इंटेग्रिटी। ये बेसिकली एक क्वालिटी होती है, ठीक है, तो जो कि हम डेटाबेस की बना सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स होते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम एक्सेस कर सकते हैं जो जितने भी हमारे कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, URL को यूज़ करके, URL मैपिंग को यूज़ करके हम सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स को क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसको DML बोलते हैं। ये भी हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसको यूज़ करके हम क्या करते हैं, डेटाबेस के अंदर हमारे पास कोई भी जो डाटा होता है उसकी इंसर्शन कर सकते हैं, यानी एडिशन कर सकते हैं, उसकी डिलीशन कर सकते हैं या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये हमारे पास DML और DDL, इनके दरमियान हमारे पास डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस हमारे पास ये है कि हमारे पास जो DDL है ये बेसिकली डिफ़ाइन करती हैं डाटा स्ट्रक्चर को, ठीक है, उसमें टेबल को हम बना सकते हैं या टेबल की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो SQL के थ्रू हम करते हैं, ठीक है, उसको अल्टर कर सकते हैं। जबकि DML के अंदर, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर हम मैनिपुलेट करते हैं डाटा को, ठीक है, डाटा इटसेल्फ मैनिपुलेट होता है, ठीक है, उसके अंदर इंसर्शन भी हो सकती है, अपडेशन भी हो सकती है, डिलीशन भी हो सकती है, और ये जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होती हैं ये हमारे पास SQL के अंदर होती हैं। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है DML के दो टाइप्स होती हैं, एक होती है प्रोसीजरल और एक होती है नॉन प्रोसीजरल। यानी प्रोसीजरल DML में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो यूज़र होता है वो डाटा को क्या, जो उसको डाटा चाहिए होता है या किस तरीके से डाटा चाहिए, ठीक है, जबकि नॉन प्रोसीजरल के अंदर हमारे पास जो यूज़र होता है जस्ट उसको जो डाटा चाहिए होता है वही रिक्वायर्ड वो अटैम्प्ट करता है, वही एक्सेस करता है, अदरवाइज़ वो दूसरा डाटा एक्सेस नहीं करता। और नॉन प्रोसीजरल को आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास हाई लेवल डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर हमारे पास हम स्पेसिफाई करते हैं कि कम्प्लेक्स डाटाबेस ऑपरेशंस जो होते हैं उसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। जबकि हमारे पास जो प्रोसीजरल DML होती है ये हमारे पास लो लेवल हमारे पास DML है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये इसलिए यूज़ की जाती हैं ताकि हम डाटा को हासिल कर सकें या उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं फ्रॉम दी डाटाबेस। इसके बाद हमारे पास आ जाती है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, 4GL जिसको बोलते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, ये बेसिकली इंसानों की लैंग्वेज के करीब ही होती है, ह्यूमन लैंग्वेज के बिल्कुल क्लोज़र होती है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये इजीली एक्सेस हो सकती है। अब आप कहेंगे कि हमारे पास जो जावा यूज़ की जाती है क्या वो हमारे पास फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है? नहीं, जावा हमारे पास एक थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है जो कि हम यूज़ करते हैं। जबकि हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन हमारे पास लैंग्वेज जो थी वो आपको DLD में भी मैंने पढ़ाया था, वो हमारे पास बाइनरी मशीन लैंग्वेज के अंदर हम जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास कमांड लाइन लैंग्वेज जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ करते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, ठीक है। और ये जो फोर्थ लैंग्वेज है ये भी हमारे पास एज ए क्यूरी लैंग्वेज या रिपोर्ट राइटर्स के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं।
और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास डेटाबेस लैंग्वेजेस हैं जो कि हम इनको यूज़ करके हम बेस मॉडल्स या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जितना भी हम डेटाबेस मॉडल्स को डिज़ाइन करते हैं या उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या डाटा की मैनिपुलेशन करते हैं तो वो इन्हीं लैंग्वेज की मदद से करते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या कंपोनेंट्स हैं रिलेशनल डाटा मॉडल्स के और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।